नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सरला ठुकराल का 107th बर्थ एनिवर्सरी है। क्या आपने सरला ठुकराल नाम सुना है? ज्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। हम आज इनके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब गूगल ने इनका एक डूडल रिलीज किया है। ये डूडल आपको सामने नजर आ रहा है। ये जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग वृंदा जावेरी ने बनाई है। हालांकि अब ये पेंटिंग किसने बनाई है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन सरला ठुकराल जी के बारे में ज्यादा जरूरी है जानना। रीजन बीइंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी है, और ये इंडिया की पहली फीमेल पायलट है। इस पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा ज्यादा जरूरी है जानना। आप देख सकते हैं कि आइकॉनिक फोटो यहां पे आपको दिख रही है सरला ठुकराल जी की, जब इन्होंने पहली बार सोलो एक प्लेन फ्लाई किया था, एक डबल विंग प्लेन फ्लाई किया था। इस प्लेन के बारे में भी मैं हल्की फुल्की जानकारी आपको दूंगा। तो रिसेंटली इनकी 107th बर्थ एनिवर्सरी है और इसलिए गूगल ने इनको ऑनर किया है विद अ डूडल। google.com पे जाइए, इंडिया से आपको ये डूडल दिख जाएगा। इंडिया के बाहर से देखेंगे तो ये डूडल नहीं दिखेगा। तो सरला ठुकराल जी की बात की जाए, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 1914 में, 1914 में, और उसके बाद ये लाहौर आ गई थी अपना फ्लाइंग सीखने के लिए। अपने हस्बैंड के साथ एक्चुअली में लाहौर आई थी। अब उस समय पे देखिए, इंडिया अनडिवाइडेड था। इंडिया पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज नहीं बनी थी, तो दिल्ली से लाहौर, कराची, ये सब जा पाना पॉसिबल था। आज की डेट में तो देखिए दो कंट्रीज बन गई हैं, तो एक इंडियन के लिए पाकिस्तान में जाना और पाकिस्तान के लिए यहाँ आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। ये जो आइकॉनिक फोटो है ना, ये फोटो 21 साल की जब थी ये सरला ठाकुर ठुकराल तब की है। 21 साल की उम्र पे एक साड़ी पहन के इन्होंने सोलो इस प्लेन को उड़ाया था। बड़ी बात है, ठीक है ना। सोलो इस प्लेन को लाया था इन्होंने साड़ी पकड़ पहन के। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए, देखिए छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में विकिपीडिया में भी अवेलेबल है, और ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। रीजन बीइंग कि इनसे रिलेटेड कोई वन लाइनर सवाल आ सकता है। अब यूपीएससी में आए इस बात के चांसेस कम है, लेकिन जो पीसीएस एसएससी टाइप के वन लाइनर टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डेफिनेटली सरला ठकराल के ऊपर एक सवाल बन सकता है। अब हमारे लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि हम इस प्रकार की न्यूज़ेस को सिर्फ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एज एन इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। लेकिन मैं एक इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी ये सारी न्यूज आपको बताता हूं। सरला ठकराल के बारे में बात की जाए तो 1914 में इनका जन्म हुआ था, और इनको अपना एविएशन पायलट लाइसेंस मिला 1936 में। 21 साल की उम्र पे इन्होंने पहली बार प्लेन उड़ाया था। कौन सा प्लेन उड़ाया था? तो जिप्सी मॉथ करके एक प्लेन उड़ाया था। इस प्रकार का प्लेन होता है आपका जिप्सी मॉथ, इसको पहली बार इन्होंने उड़ाया था। इनकी शादी 16 साल की उम्र पे भी हो गई थी। इनके हस्बैंड का नाम था पीडी शर्मा। पीडी शर्मा एक पायलट की फैमिली थे, एयरमेल पायलट थे। एयरमेल पायलट कराची से लाहौर, लाहौर से कराची वो डॉक्यूमेंट्स और सामान वगैरह ट्रांसफर करते थे। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसफर का काम था इनके हस्बैंड का। तो इनके हस्बैंड और उनकी फैमिली ने सरला ठकराल को भी इस बात के लिए कहते हैं इंस्पिरेशन दी कि आप भी फ्लाइंग सीखें। देखिए उस समय की कन्वेंशनल सोसाइटी में बहुत कम ऐसी फैमिलीज हुआ करती थी जो कि लेडीज को मौका देती थी कि आप आगे आइए, कुछ करिए। नहीं तो ज्यादातर फैमिलीज में लेडीज से यही बोला जाता था कि चकला बर्तन करो, ठीक है ना, घर का ये कूड़ा वूड़ा साफ करो और बच्चों का ध्यान रखो। तो उस समय की ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक ऐसी फैमिली आई जिसने एक लेडी को आगे बढ़ने का मौका दिया, ये भी बड़ी बात है। सरला ठकराल को उनका पहला कैटेगरी ए का फ्लाइंग लाइसेंस मिला जब इन्होंने 1000 घंटे की फ्लाइंग कंप्लीट की। अनफॉर्चुनेटली इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई 1939 में एयरप्लेन क्लैश में, चूंकि उस समय के जो एयरप्लेन्स थे क्रैश बहुत ज्यादा हुआ करते थे। आज की डेट के सेफ्टी फीचर्स उस समय पे नहीं थे। फिर इनका मन था सरला ठकराल का कि ये कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ले, लेकिन वो ये ले नहीं पाई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया और ये जो सिविल ट्रेनिंग कर रही थी पायलट बनने की, वो सिविल ट्रेनिंग बंद हो गई। जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा, सिविल ट्रेनिंग इंडिया में हर जगह पे बंद हो गई। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही बंद हो गई थी उस समय पे। तो इनको अपना लाइवलीहुड चलाना था, हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चे को पढ़ाना लिखाना था, तो उसके चलते कॉमर्शियल पायलट का प्लान छोड़ के ये मायो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर ज्वाइन करती हैं। मायो स्कूल ऑफ आर्ट को आज की डेट में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी बोला जाता है, काफी फेमस है लाहौर में। तो वहां पे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग सीख रही थी, उसमें इन्होंने डिप्लोमा भी पाया फाइन आर्ट्स में। डेडिकेटेड फॉलोवर थी ये आर्य समाज की, वेदास की टीचिंग्स में भरोसा रखती थी। ओके, इंडिया के पार्टीशन के बाद ये दिल्ली वापस लौट आई अपनी 2 डॉटर्स के साथ, और यहाँ पे इन्होंने आरपी ठकराल के साथ रीमैरिज कर ली 1948 में। इनकी मृत्यु हुई है 2008 में, और फाइनली 2021 में इनको गूगल ने ऑनर किया है विद अ डूडल। तो गूगल इन्हें विद अ डूडल ऑर्डर कर रहा है, लेकिन हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है, बिकॉज सरला ठकराल इज द फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। हालांकि इन्होंने अपनी जो फ्लाइट उड़ाने की जो जानकारी है, जो स्किल है, वो लाहौर में सीखी है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब किसी एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है किसी वन लाइनर में आ जाए,
बट एज एन इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल भी हमें पता होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाएं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।